केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं ताकि किसानों की बदहाली दूर हो सके। लेकिन इन दिनों खाद की किल्लत से यूपी के कई जिलों में हाहाकार मचा है। अब सवाल उठता है कि जब किसानों को समय पर खाद ही नहीं मिल रही तो आखिर कैसे होगी किसानों की आय दोगुनी। ये तस्वीर यूपी के बस्ती जिले से सामने आई है, जहाँ खाद के लिए किसानों को जंग करनी पड़ रही है। खाद्य वितरण केंद्र अखाड़े में तब्दील हो रहे हैं। रबी की फसल को बुआई से पहले खाद केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ जमा हो रही है। किसानों को भरपूर खाद नहीं मिल रही है। हालत ये हो गई है कि खाद्य समितियों पर लाइन में लगने को लेकर किसान आपस में ही भिड़ रहे हैं। खाद की किल्लत को लेकर किसान लाइन में आगे लगना चाहते हैं ताकि खाद का स्टॉक खत्म होने से पहले उनको खाद मिल जाए। इसी तरह का एक मामला साऊघाट ब्लॉक के गांधी राय गजराज केंद्र पर आया है, जहां पर खाद को लेकर किसान आपस में भिड़ गए। उनके बीच जमकर मारपीट और हाथापाई हुई। काफी देर तक हंगामा और मारपीट होती रही, जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। बताया जा रहा है कि गांधी राय खाद केंद्र पर खाद्य वितरण के लिए आई थी। जितनी खाद आई उससे ज्यादा किसान लाइन में लग गए। कुछ किसान लाइन में आगे लगने की कोशिश करने लगे, जिसको लेकर विवाद और मारपीट शुरू हो गई। वहीं किसानों का ये भी आरोप है कि खाद पर 50 रुपए प्रति बोरी ज्यादा लिया जा रहा है। खाद लिए हैं भैया यहाँ? जी भैया जी। खाद कितने का मिला है? खाद भैया एक बोरे का दाम उस पे बोरे पे लिखा हुआ 1350 रुपये, लेकिन यहाँ पे जो है बनकटा वाले केंद्र पे 1400 रुपये पर बोरी खाद ले रहे हैं। आपको खाद कैसे मिला है? हमको खाद जो है एक आधार पे जो है दो बोरा खाद दे रहे हैं और 1400 रुपये एक बोरे का ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश कुमार चौधरी है। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर अरबी मौर्य का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त खाद है। हमारे पास खाद की लगातार रैक आ रही है। किसानों के अंदर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, खाद की कमी है। जो रबी बुआई के दौरान जो उर्वरक की उपलब्धता के विषय में आज गहन समीक्षा कलेक्ट्रेट में की गई है। कुल मिलाकर के जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है उसकी उपलब्धता के विषय में थोड़ा बहुत बाज़ार में र्यूमर्स वगैरह चल रहे हैं और थोड़ा उसकी सप्लाई टाइट रहती भी है। उसका कारण यह है कि एक पेरिशेबल कमोडिटी, इसको बहुत दिन तक स्टॉक करके नहीं रख सकते, अतः इसको आवश्यकता के अनुसार ही उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्धता की फ़िलहाल कोई संकट नज़र नहीं आ रहा है। इसमें एक ये आवश्यक है कि अलग अलग तरह की खबरों से लोग र्यूमर से प्रभावित होकर के जल्दी खरीद करने का प्रयास कर रहे हैं या कहीं पे हो रहा है कि हम इसका बहुत स्टॉक रखें। तो इस विषय में भी हमने निगरानी समितियां लगा दी हैं। राजस्व विभाग के कर्मचारी एवं कृषि विभाग के कर्मचारी, साथ ही कोऑपरेटिव विभाग के कर्मचारी नज़र रख रहे हैं, विक्रय को अपने पर्यवेक्षण में करवा रहे हैं और हमारे सीनियर अधिकारी और मेरे द्वारा भी ऐसे औचक निरीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि बस्ती जनपद में 126 समितियां हैं, जहां से किसानों को खाद का वितरण किया जाता है। यूरिया की डिमांड 31,184 MT की जरूरत है और DAP की 9,108 MT खाद की आवश्यकता है और NPK खाद की 1,072 MT खाद की जरूरत है। इनमें से यूरिया और NPK खाद की कमी नहीं है, लेकिन DAP की सबसे ज्यादा कमी है और किसान DAP की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब तक DAP की आधी सप्लाई हो सकी है, जिसकी वजह से DAP खाद को लेकर समितियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। लंबी लाइन खाद के लिए लग रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।